गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप लोग? आज के ब्लॉग में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपने इस स्टडी के जर्नी को। तो मौसम बहुत ही ज़्यादा कूल है और आज बिल्कुल कोहरा नहीं है। तो पहले शुरुआत में हम थोड़ी सी स्टडी करेंगे, मतलब थोड़ी सी लगभग आधे घंटे की टाइम को हम लूसेंट को देंगे, क्योंकि अभी लूसेंट हमारा पूरा कवर नहीं हुआ है। और लूसेंट में बेसिकली जो हमारा पार्ट चल रहा है वो है इंडियन जियोग्राफी, और हमने वर्ल्ड जियोग्राफी को कवर कर लिया है। अब हम इंडियन जियोग्राफी को पढ़ रहे हैं। ये भी मुश्किल से 2-3 दिन और लग जाएंगे अच्छे से कवर करने में। और जब ये अच्छे से कवर हो जाएगा तो फाइनली मेरा जो जियोग्राफी का सेक्शन होगा वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद केवल बचेगा मेरा हिस्ट्री का सेक्शन, और हिस्ट्री में लगभग 80 पेज हैं। तो 80 पेज को कवर करने में मुझे वही लग जाएंगे 5-6 दिन जो भी होगा। तो अब निकलते हैं अपने एक्सरसाइज के लिए। और एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक्सरसाइज की वजह से ही हम अपने इस टारगेट को पूरा कर पाते हैं। तो एक्सरसाइज को इम्पोर्टेंट दीजिए, क्योंकि वो आपको बाद में आउटपुट देगा। तो अभी मौसम ठीक ठाक है और सुबह के बज रहे हैं 6। और मैं 6 बजे निकल चुका हूँ एक्सरसाइज के लिए। और ये सिटी टावर देख रहे हैं ना, जौनपुर की सबसे बड़ी बिल्डिंग अभी तक यही है। और सारे जो व्हीकल्स हैं वो भी चलना शुरू हो जाते हैं लगभग 6 बजे के आसपास। और वैसे भी 26 जनवरी आने वाली है, तो हम लोग का जो एनसीसी का परेड है वो बिल्कुल डेली होने वाला है। तो आज भी है, और इसलिए थोड़ा जल्दी एक्सरसाइज पे आ गए हैं। क्योंकि इस एक्सरसाइज पे आना इसलिए ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो भी ड्रिल कराया जाता है तो उसके लिए आसानी होती है, बॉडी पहले से ही एक्टिव होती है। आप देख सकते हैं जिनके जो भी ग्राउंड लवर है वो ऑलरेडी पहले से पहुँचे हुए होते हैं। उनका अपना टाइम होता है, मेरा भी अपना टाइम है, और मैं भी अपने टारगेट पे आ चुका हूँ। अभी मैं रनिंग नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो टारगेट अभी यही है, करीब मुझे 2 मंथ तक ये करना है। और इससे मुझे आउटपुट मिल रहा है। तो बेसिकली अभी मुझे अपने वेट को करीब 60 तक लेके जाना है, 60 के नीचे तक। तो तब तक मैं इसको करूँगा जब तक कि मैं अपने प्रॉपर वज़न पे अपने जिस भी टारगेट मैं बनाया हूँ वहाँ पर ना जाऊँ। क्योंकि जिस भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन करते हैं तो वहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा जाता है कि आपको इतने वेट में रहना है, तो इसलिए हमें वेट कम करना पड़ रहा है। तो अब निकलते हैं टोकन लेने, क्योंकि उस दिन जब हम आए थे तो हमारा टोकन हम नहीं ले पाए थे, क्योंकि सेकंड सैटरडे को बैंक बंद रहती है। तो फाइनली आज मिल सकता है, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आज फ्राइडे है। तो यहाँ ऑलरेडी पहले से बहुत सारे लोग आए हुए थे, और वो भी सेम वही करेक्शन इशू वाला प्रॉब्लम होता है सर किसी का। तो कुछ टाइम वेट करने के बाद फाइनली हमें टोकन मिल जाता है, और टोकन मिलने के बाद हम फिर तुरंत अपने रूम पे आ जाते हैं, क्योंकि हमारा जो एक्सरसाइज का टाइम होता है ये टोकन में चले जाता है। तो यहाँ पे आने के बाद देखते हैं भाई वही, क्योंकि स्टूडेंट का जो मूल धर्म होता है पढ़ाई, सो जागो बैठो चाहे जैसे, लेकिन पढ़ना ज़रूरी होता है। तो पढ़ाई से जुड़े रहना ही सबसे अच्छी बात होती है, और मैं भी वही सोचता हूँ और ट्राई भी करता हूँ कि जहाँ तक कोशिश होगी अपने हम किसी भी काम को करने के बाद फिर इसे पढ़ाई पे आ जाएँ। तो अपने बैग को प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि आज फाइनली एनसीसी है, तो वहाँ पे क्लास भी अटेंड करना होता है, और भी सारी क्लासें चलती हैं कॉलेज में। तो उन सभी को अटेंड करने के बाद फाइनली हमें एनसीसी पे जाना है। तो पहले थोड़ी-सी रसोइयाँ पे आ जाते हैं, क्योंकि खाना एक ही टाइम खाया जा रहा है, तो इसलिए रसोइयाँ में थोड़ा हाथ बटाने। अपना पर्सनल ओपिनियन है कि सफलता हमसे केवल एक ही चीज़ माँगती है, वो होता है समय। यानी आप 24 घंटे की जो ये हमारा दिन होता है उसमें आप जिस भी क्षेत्र में आप अपना ज़्यादा समय देंगे, आपको उस क्षेत्र की जानकारी, उस क्षेत्र का एक्सपीरियंस, और आप उस क्षेत्र के एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो फाइनली भी हमारा कोई बैकग्राउंड तो अपना बैकग्राउंड तो वही है, स्टडी। तो अगर ज़्यादातर हम स्टडी करेंगे तो स्टडी वाली चीज़ें हमें आएँगी, और हम अपने क्षेत्र में ही क्या होंगे, सक्सेस होंगे। तो फाइनली ये जो मेरा है साइकिल, उसको बनवाना पड़ रहा है, क्योंकि ये पंचर हो चुकी है, और इसके बिना हम कहाँ जाएँगे। तो अभी देख सकते हैं कितना अच्छा माहौल है भाई जौनपुर का, क्योंकि मकर संक्रांति के जस्ट बाद से धूप निकलनी शुरू हुई है, और आज एनसीसी का पहला दिन है। तो थोड़ी एक्साइटेड हैं। इसके पहले दिन भी हुआ था लेकिन कुछ ख़ास नहीं हुआ था। आज प्रॉपर हमको ड्रेस, यूनिफ़ॉर्म, हेयर, उसके बाद नेल, ड्रेसिंग, सारी चीज़ों को मेंटेन करके आना है, और मेंटेन करने के बाद ही फिर वापस वहाँ से सब कुछ ख़त्म करने के बाद हम अपने रूम पे आ जाते हैं, और ड्रेस को उतार देते हैं भाई। उसके बाद ड्रेस को तुरंत धुलना भी होता है,
क्योंकि आज कुछ ऐसी चीज़ें करवा दी गई थी जिससे ड्रेस थोड़ा गंदा हो गया है, तो फटाफट अपने ड्रेस को हम धुल लेते हैं, क्योंकि अभी 2 घंटे की धूप रहेगी तो 2 घंटे की धूप में लगभग ये सूख ही जाएगा। तो हम इसे छत पे डाल के अब निकल चुके हैं अपने होम ट्यूशन के लिए। तो होम ट्यूशन भी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि पढ़ना आप समझ सकते हैं कि एजुकेशन का मतलब ही यही होता है कि जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं किसी को पढ़ाएँ। और बेसिकली हमें पढ़ाने से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, नई-नई चीज़ें, बिल्कुल बेसिक चीज़ें। और शायद हमारा बेसिक अगर अच्छा हो तो ही हम एडवांस चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं। तो ख़ैर अभी जो कुछ होम ट्यूशन में मेरा जो टारगेट है वो ये रहा है कि मैं इंग्लिश ज़्यादातर सीखूँ, क्योंकि मेरी इंग्लिश एवरेज थी, तो उसे थोड़ा अच्छा करना है, तो मैं इंग्लिश पे ज़्यादा फ़ोकस कर रहा हूँ। वहाँ पे जो भी मुझे वोकैब मिल रहे हैं, उसको देखता हूँ, उसको पढ़ता हूँ, उसको रटने की कोशिश करता हूँ। और फिर क्या होता है, जैसे हर दिन नए-नए चैप्टर पढ़ाना होता है, तो आज भी कुछ ऐसा ही चैप्टर हम पढ़ाएँगे जिसमें हमको मतलब पहले से डिसाइड करके आना होता है कि नेक्स्ट डे बच्चे को क्या पढ़ाना है। तो उस हिसाब से यहाँ पे जो स्कूल्स हैं वहाँ पे उनका सिलेबस दिया जाता है। भले ही ये भी क्लास 3rd, 4th, 5th में हो, लेकिन उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम पढ़ाते हैं। क्योंकि उससे क्या होता है ना, बच्चों में सीखने की इच्छा जो होती है वो भी बढ़ती है और हमें पढ़ाने में भी आसानी होती है। और जो ख़ैर इंग्लिश मीडियम होता है ये तो बहुत ही ज़्यादा ईज़ी हो जाता है। एक बार केवल बच्चों को समझा दिया जाए, उसके बाद फिर एक वो बन जाता है ना रिदम। रिदम बन जाने के बाद फिर वो चीज़ें आसानी से समझ में आने लगती हैं। और भाई रिफ्रेशमेंट की बात मत कीजिए, इतना एफ़र्ट कर रहे हैं तो रिफ्रेशमेंट तो बनता ही है। तो वहाँ का टाइम फ़िनिश होता है, 1 घंटे का टाइम हमने आयुषी को दे दिया। अब निकलते हैं संकल्प के घर, क्योंकि यहाँ भी ब पढ़ाते हैं, लेकिन ये बच्चा थोड़ा शरारती है। इसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये लिखने से भागता है और हमेशा शॉर्टकट को अपनाता है। हर बार मैं उसे समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन इस बार उसके पेरेंट्स से हमने शिकायत की थी, तो शायद थोड़े स्ट्रिक्ट हैं वो। और आज उसकी पढ़ाई थोड़ी ठीक-ठाक हुई है। तो जाने से पहले डोर को नॉक करना पड़ता है, क्योंकि भाई शहर है तो हर कोई डोर बंद करके रखता है। तो कुछ टाइम बाद डोर को ओपन करता है संकल्प, और डोर ओपन होने के बाद फिर हम रूम के अंदर आ जाते हैं। अगर आप भाई पहले तो फ्रेंड्स आज के ब्लॉग में इतना ही रखते हैं, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कुछ सीखने को मिल रहा है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा।